सुनो ना, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस वीडियो रेड कलर के सब्सक्राइब के ऊपर टच करिए और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्यस इंग्लिश। मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो आज आप लोग के बीच में फिर से हम एक नए टॉपिक पे आ चुके हैं। बात होगा वॉइस। वॉइस का मतलब होता है आवाज़। तो वॉइस का मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज किया था? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो आज बात होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि कोई वीडियो अपलोड करेंगे, कोई भी चैप्टर आपको कोई भी पैसिव वॉइस हुई है और नरेशन को कोई भी चीज़ स्टार्टिंग करेंगे तो आपको हम शुरू से लेकर लास्ट तक समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा जो स्पोकन क्लासेस है इसके माध्यम से आप यूपी बोर्ड का सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो। मेरे दोस्त, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं कि उसमें हर एक वीडियो का हर एक पार्ट आपको उसमें मिल सकता है कि आर्यस इंग्लिश में। तो आप लोग के बीच में हम आ चुके हैं वॉइस। तो वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट फुल होने वाला है, क्योंकि आप वॉइस अगर पढ़ रहे हैं तो वॉइस का हर एक एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते, 2 से 4 नंबर आप गौर कर सकते हो। तो वॉइस को देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही कुछ नए अंदाज में। तो मैंने कहा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जब हम एक्टिव वॉइस है तो जब उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस का मतलब होगा वो किसी भी टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके साथ क्या लगा दिया जाएगा? बीइंग लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा? बीइंग। जब एक्टिव वॉइस मतलब मेरा जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक्टिव वॉइस में होगा, जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके साथ क्या लगा दिया जाता है? बीइंग लगा दिया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है टेंस। क्या होता है? एक्टिव वॉइस का मतलब होता है टेंस। आप सिंपलीफाई में कर सकते हो कि एक्टिव वॉइस का मतलब टेंस। तो आज हम इस वीडियो में एक तीर से दो इशारा करेंगे। एक्टिव वॉइस तो पढ़ेंगे ही, लेकिन ध्यान देना एक्टिव वॉइस का मतलब होता है टेंस। तो टेंस भी इसी में हम क्या करते हैं? क्रिएलिटी करते चलेंगे। तो अब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस। तो देखते हैं, जैसे हमने कहा पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में आई थिंक मैंने कुछ सब रूल लिखा दिया है एक्टिव वॉइस में। तो पार्ट 1 में जाकर एक्टिव वॉइस जो प्रेजेंट था उसमें जाके देखेंगे तो हर एक क्या होगा कि उसमें फार्मूला मिलेगा, हर एक रूल मिलेगा कि इसका क्या रूल था क्या नहीं था, ये देखेंगे। तो मैंने कहा पैसिव वॉइस में क्या होगा? देखिए, इस साइड है एक्टिव वॉइस, इस साइड है पैसिव वॉइस। अब हमने कहा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को देखेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं देखो पॉजिटिव लिखा, निगेटिव, इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव, मैंने 4 को बनाया है। हम आप लोग के बीच में 4 को शेयर करेंगे। फोर्स जो है आप दिख रहा है उसका है, क्योंकि अभी हम देखेंगे जैसे हमने कहा। अब हम एग्जाम्पल की ओर चलेंगे तो और बढ़िया रहेगा। जैसे मैंने कहा, ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे तो और बेटर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम आप लोग आ चुके हैं एग्जाम्पल की ओर। तो देख सकते हैं यहाँ आप लोग के बीच में हम फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, और बोर्ड पे लिख चुका है। तो इस एग्जाम्पल को हल करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है, प्रकाश कहे मैंने कई बार कह रहा हूँ, टेंस। तो देखो ये सब क्या है? ये सब मेरा टेंस ही है। तो टेंस वाइज में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट को मेन माना जाता है। तो देखो इसमें सब्जेक्ट सी है, इसमें आई है, इसमें ही है, इसमें क्या है? यू है। तो ये सब सब्जेक्ट होंगे। तो मैंने कहा जैसे पहला वाक्य मेरा, सी इज हेल्प द स्टूडेंट्स। हेल्प है तो हेल्प में क्या लगा दें? ING, तो हेल्पिंग हो गया। हमने कहा सी इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, वो क्या करती है? विद्यार्थियों की क्या करती? सहायता कर रही है। वो विद्यार्थियों को क्या कर रही है? सहायता कर रहे हैं। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो पैसिव वॉइस में सबसे मेन होता है ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट रहता कहाँ है? तो ऑब्जेक्ट जो होगा वर्ब के बाद होगा। तो देख सकते हैं मैंने कहा जो वर्ब होगा, वर्ब के बाद हमेशा क्या होता होगा? ऑब्जेक्ट। तो इसमें वर्ब क्या है? तो मेरे दोस्तों को यहाँ सी के हिसाब से मैंने इज लगाया है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब को देखकर हम इज हमार का प्रयोग करेंगे। तो मैंने कहा जब देखो ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो मैंने कहा देखो सी हुआ मेरा सब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ही मेरा हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये मेरा जो हेल्प है ये हो गया वर्ब, और वर्ब के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हम लिख सकते हैं द स्टूडेंट। ओके, तो मैंने कहा लिख सकते हैं हम द स्टूडेंट्स। अब मैंने कहा द स्टूडेंट्स लिखा। अब मैंने कहा अगर स्टूडेंट होता, हमने कहा जैसे एक विद्यार्थी, तो आप यहाँ इसके साथ इज लगा सकते थे, लेकिन जैसे ही यस लगा तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? आर। तो हम कह सकते द स्टूडेंट्स आर। ओके, तो मैंने कहा ये किसी में चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि जो कंटीन्यूअस का, ये तो कंटीन्यूअस का ही हेल्पिंग वर्ब है ना। तो हम कह सकते द स्टूडेंट्स आर, उसके बाद क्या लगा देंगे? बीइंग। क्या लगा देंगे? बीइंग। अब मैंने कहा देखो V3, क्योंकि पैसिव वॉइस का रूल ही होता है जहाँ जो टेंस हो अगर उसमें वर्ब दिखाएगा तो वर्ब हमेशा V3 लगाया जाता है। तो हमने कहा हेल्प है तो हेल्प का क्या हो जाएगा? हेल्प हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा जाएगा? बाई। अब किसके द्वारा भैया? तो जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की काम करती थी, अब करता था, अब वहाँ यहाँ किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। तो हमने कहा लड़की है, लड़की मतलब सी, क्या दिख रहा है भैया? सी।
तो सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हर। क्या होता है? हर। तो हम कह सकते हैं द स्टूडेंट्स आर बीइंग हेल्प्ड बाय हर, उसके द्वारा क्या है, विद्यार्थियों को सहायता की जा रही है। तो देखो ऐसे ही वाक्य को आपको क्या करना है, बनाना है। तो ये मेरा था एक्टिव वॉइस, ये मेरा है पैसिव वॉइस। तो पैसिव एक्टिव वॉइस में सबसे मेन सब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस में सबसे मेन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो देख सकते हैं ऑब्जेक्ट। अगर अब हम दूसरा देखेंगे, क्या देखेंगे दूसरा, मैंने कहा एम आई कैचिंग द थिप्स, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं चोर को पकड़ रहा हूँ, क्या मैं चोर को पकड़ रहा हूँ। तो मेरे देखो ये क्या है, इसमें क्या से प्रश्न किया है, तो जब क्या से प्रश्न करेगा तो ये वाला हम हेल्पिंग वर्ड देखेंगे, इज एम आर वाला। तो देखते हैं, हमने कहा इज एम आर को लगा, देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या ही और सॉरी आई, तो आई के देखकर यहाँ क्या लगा है, आई एम लगा है। उसके बाद मैंने कहा अब सब्जेक्ट हो गया, अब लिखा गया होगा वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या पकड़ना, और उसके बाद वर्ब के बाद जो होगा तो ऑब्जेक्ट ही होगा। तो देखो यहाँ जो आई को देखकर यहाँ आई एम का प्रयोग किया गया है, तो इस वाक्य में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को देखकर इज एम आर का प्रयोग होगा। तो आप बताइए इस वाक्य में ऑब्जेक्ट आपको क्या दिख रहा है। तो आई थिंक्स ये मेरा वर्ब हुआ, तो वर्ब के बाद यही तो मेरा होगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को देखकर हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो हम देखो जो ऑब्जेक्ट होगा, अब आई थिंक्स चोर एक, तो हम सकते हैं इज, तो हम कर सकते हैं इज, उसके बाद क्या कर सकते हैं द थिप, इज द थिप। ओके, हम कर सकते हैं इज द थिप। ओके, मैंने कहा ऑब्जेक्ट ने इज एम आर तो लिखना कोई में, तो हमने एम लगा, आर को लगाना है, ऑब्जेक्ट लिखा। उसके बाद क्या लिखना है, बीइंग। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, अब देखो यहाँ कैच है, तो अब कैच का ही क्या हो जाता है, कैच्ड हो जाता है सेकंड फॉर्म थर्ड। उसको बाय हुआ, अब यहाँ किसके द्वारा होता था भैया, एम के द्वारा। तो यहाँ देखो जो मैंने कहा जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होगा, वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, मैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं, मैंने दो एग्जाम्पल को हल किया। अब मैंने बात किया तीसरा, ही इज़ राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहा है। तो देखो इसमें क्या होगा, ही इज़ राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहा है, इसमें भी इंटरोगेटिव ही है, मतलब ये भी प्रश्न क्या से ही किया है। तो करना क्या है, कुछ मत करो। सबसे पहले देखो हम कहा यहाँ सब्जेक्ट को देखकर इज एम आर का प्रयोग हुआ, क्योंकि यही है, सब्जेक्ट को देखकर इज एम आर का प्रयोग किया गया है। तो मुझे ऑब्जेक्ट को देखकर किसका प्रयोग करना है, इज एम आर का प्रयोग करना है। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को देखकर किसका प्रयोग करना है, इज एम आर का। तो ऑब्जेक्ट इसमें मेरा क्या है, तो ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं, देखो ये वर्ब हुआ राइटिंग, राइटिंग के बगल में क्या होगा, तो हम कह सकते हैं इज, क्या कर सकते हैं इज। क्यों, आप देख सकते हैं, मैंने कहा देखो यही मेरा ऑब्जेक्ट होगा, ये मेरा सब्जेक्ट वर्ब है, और ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा क्या हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले, जब एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब पहले ही होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इज, और उसके बाद क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट। हम लिख सकते हैं ए लेटर, इज ए लेटर, सॉरी भैया इज ए लेटर। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीइंग, हम कर सकते हैं बीइंग। अब इसके हिसाब से चलेंगे, तो मैंने कहा भी3, तो हमने देखो हमने कहा राइटिंग मेरा ये फोर्थ फॉर्म हो गया है, लेकिन थर्ड इसका क्या होता है, रिटर्न। हम कर सकते हैं WRITTEN, हो गया रिटर्न। तो हमने कहा इज ए लेटर बीइंग रिटर्न, उसके बाद बाय हुआ। अब ये मैंने कहा जब सब्जेक्ट मेरा जो था, अब जब पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा, तो पैसिव वॉइस में वो किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो मैंने कहा जब यहाँ मेरा क्या था, ही था, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ओके, वेरी गुड भैया। अब मैंने बात किया कि ये मेरा 4 हुआ, 3 हुआ। अब जो चौथी एग्जाम्पल देखेंगे, चौथा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो अब सोचोगे सर जी वाई दिया, तो वाई का स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं है। तो मैंने कहा कुछ मत करो ना, कुछ मत करो। एक्टिव वॉइस में अगर वाई दिया है, क्वेश्चन से पूछा है, तो आप पैसिव वॉइस में वाई लिखो, वाई लिखो ना, वाई लिख को भूल जाओ। जब वाई लिख के आप भूल गए, इसको भूल जाओ कि इसमें मेरा था, तो ये कौन सा हो गया, तीसरा हो गया ना। तो हमने कहा यू के हिसाब से आर लगाया गया है, तो यहाँ हमने देखो सी के हिसाब से किसका प्रयोग किया जाएगा, इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा। तो हमने कहा यही था, तो हम कर सकते हैं इज, ठीक है, वह इज। अब हमने कहा भैया सी, देखो यहाँ हर है ना, ठीक है, यहाँ क्या दिखा हर, ये जब ऑब्जेक्ट है, तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब वहाँ पहले लिखेंगे तो सब्जेक्ट का काम करेगा ना, तो हम कर सकते हैं सी। तो वाई इज सी, यहाँ हर है, देखिए ऑब्जेक्ट है ना भाई, तो जो ऑब्जेक्ट मेरा हर है, तो पैसिव वॉइस में जब इसको पहले लिखेंगे तो सब्जेक्ट के रूप में लिखे जाएंगे। तो हम कर सकते हैं वाई इज सी, वाई इज सी। अब हमने कहा देखो क्या हो गया, अब इसको तो बदलना नहीं है, हम क्या लगा देंगे, बीइंग। अब मैंने कहा हंसने का लाफ होता है, लाफ को किस में बदल देंगे, लाफ्ड में। ओके, उसके बाद क्या होगा भैया, अब देखो इसमें एट भी दिखा ना, तो एट अगर अदर वर्ड दिखेंगे, एट देखेंगे, इन द, ये सब दिखेंगे, तो बाई के पहले लिख दिया करो। तो मैंने कहा आप देखो बाई का ही खेल है इसमें, क्योंकि देखो थर्ड लिखेंगे बाई, तो बाई के पहले ये सब अदर वर्ड लगा दो। तो हम कह सकते हैं एट,
उसके बाद बाय हुआ। अब बाय लिखने के बाद किसके ऊपर हंस रहे थे भैया, तो मैंने कहा जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यू। तो देखिए ऐसे एग्जाम्पल पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपका अपना चैनल RSC इंग्लिश। तो मेरे प्यारे दोस्त बहुत ही जल्द आप लोग के बीच में कुछ नए वीडियो लेकर आएंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आप देख सकते हैं इतना एग्जाम्पल आप लोग के बीच में मैंने 3 शेयर किया। अब जो नहीं आ रहा आप कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट करिए, और पैसिव वॉइस जैसे ही पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए ठीक है, ये सब मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो रफ कर, चलिए ओके। सुनो ना, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस वीडियो रेड कलर के सब्सक्राइब के ऊपर टच करिए, और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तब।